हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। तो आज एक और नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, रेलवेज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये आपके चैप्टर जो हमारे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी है उससे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे रेलवेज़ के। इसके पहले हमने बात करी थी रोडवेज़ के बारे में। अब हम देखते हैं इसमें रेलवेज़ के बारे में बात करते हैं। रेलवेज़ जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमारे जो तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे ना, ये रोड, लैंड, वाटर और जो एयर में है, तो लैंड में ही रेलवेज़ भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो रेलवेज़ जो है, देख लो, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना। जो बल्क हैवी गुड्स होते हैं जो कि लैंड पे पहुंचाना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके लिए रेलवेज का यूज़ करा जाता है। जैसे जो गुड्स ट्रेन है ना, वो ज़्यादातर ह्यूज लोड्स एंड बल्की हो गया फॉर लॉन्ग एंड एज वेल एज शॉर्ट डिस्टेंसेज इन इंडिया, है ना। आप देखते हो ट्रेन से, जो गुड्स ट्रेन है वो हमेशा यहाँ वहाँ जाती रहती है, आती रहती है। तो वो क्या ले जाती है? आपके जो भी सामान वगैरह हो गए, चीज़ें जो है ना, वो ट्रेड पर्पज़ से वो सारा कुछ एक जगह से दूसरी जगह ले आया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? और इट बूस्ट बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्रूशियल फॉर कंट्रीज इकॉनमी, है ना। उसमें रॉ मटेरियल जाता है ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन के फैक्ट्री से जाता है। तो ये सारा कुछ क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मोड है जो कि कंट्रीज़ के इकॉनमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं और क्या आगे। इंडियन रेलवे इज़ नाउ रीऑर्गेनाइज इनटू 17 जोन। 17 जोन्स में इंडिया में जो हमारे रेलवेज है उसको 17 जोन्स में बांट दिया गया है, ठीक है। इंडियन रेलवे नेटवर्क रन्स ऑन मल्टीपल गॉजेस, है ना। बहुत अलग अलग गॉज, जैसे ब्रॉड गॉज हो गया आपका, मीटर गॉज हो गया, ये सारे कुछ पे है। और ये देखो 67,956 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो हमारे नेटवर्क है रेल का, वो है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये देखो पिछले वाले में हमारे जो तीनों जनरेशन के जो रेलवेज है, ये हो गया आपका जो डीजल इंजन का होता था पुराने, आप देखते थे। फिर आपका इलेक्ट्रिक इंजन जो आज भी चलता है। फिर आपके जो वंदे भारत ट्रेन वगैरह आ गए हैं। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा 3 जनरेशन एक ही फोटो में देख पा रहे हैं। फिर क्या है और आगे देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज रेलवे नेटवर्क इज इन्फ्लुएंस बाई फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, है ना। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रेलवेज आएगा वो दिखता है। देखो उस वहाँ का क्या जोग्राफिकल कंडीशन रहेगा, है ना, इकॉनमी कैसी है वहाँ की, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स क्या रहेंगे, इस पे निर्भर करता है, ठीक है। अब देख लो, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफर आइडियल कंडीशन। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं हमारे नॉर्थ में, जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे दिल्ली, मुंबई नॉर्थ वाले, मुंबई आपका वेस्ट में आ जाएगा, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, है ना, राजस्थान के कुछ पार्ट्स हो गए, एमपी हो गया। तो ये सारे कुछ, और ऊपर हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सब की बात करें तो सारे जो है बहुत ही ज़्यादा आपके यहाँ पे पॉपुलेशन हाई है, और जो लैंड है वो थोड़े फ्लैट हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत ही अच्छा एक जोग्राफिकल लोकेशन मिल जाता है। किसके लिए? ट्रैक्स वगैरह बिछाने के लिए, जो रेलवेज़ के लाइन वगैरह बनाने हैं वो सारे कुछ, तो वो बन पाता है। और वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारे रिसोर्सेस हैं। फिर बीच में बहुत सारे रिवर्स होते हैं, उनको ब्रिजेस बना के उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जाता है। तो रेलवेज़ जो है वो ज़्यादा फैलाव अपना नॉर्दर्न प्लेन्स में इजीली करती है। फिर क्या है, फिर और कहाँ पर रेलवेज हम पाए जाते हैं, देखते हैं। इन द पेनिनसुलर रीजन, जैसे हिली टेरेन हो गया, रेलवेज वहाँ पे कैसे नेविगेट करता है? लो हिल्स पे, गैप्स में, टनल्स, जो आप हिल्स में देखते हैं ज़्यादातर की टनल्स वगैरह का यूज़ करा जा रहा है। कहीं गैप है, दो ऐसे छोटे पहाड़ियों के बीच में, वहाँ से रेलवेज निकल रहा है, होता है ना। आप कभी एक्सपीरियंस करेंगे उस तरफ के एरियाज़ में, अगर आप जाएंगे रेलवे से ट्रैवल करके, तो अपने आप आपको एक्सपीरियंस करने को यह मिल जाता है। तो यहाँ पर ऐसे रेलवेज़ ऑपरेट करता है। फिर आपके हिमालयाज़ में आ गए, है ना, और वेस्टर्न राजस्थान, वहाँ सैंडी प्लेन्स हो गया। फिर गुजरात में आपका हो गया। फिर फॉरेस्टेड एरियाज़ ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड,
ये सारे कुछ क्या करते हैं, थोड़े बहुत चैलेंजेस लाते हैं, लेकिन यहाँ भी रेलवेज हैं, ठीक है। ये बड़े रफ टेरेंस होते हैं, कम पॉपुलेशन होती है जगह जगह अलग अलग पे, और लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे जो रेलवेज हैं वो थोड़े कम देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। फिर जैसे सह्याद्री रेंज हो गया, गैप्स, यहाँ पे जो गैप्स और पासेस हैं वहाँ पे रेलवेज बनाए जाते हैं। फिर आपकी कोंकण रेलवे है जो कि वेस्ट कोस्ट है ना, वेस्ट आपका मुंबई, गोवा, कर्नाटका, ये सारे वाले जो रीजन है वहाँ पर कोंकण रेलवेज जो है वो वहाँ पे ऑपरेट करता है। वहाँ पे जो गुड्स पैसेंजर ट्रेन है वो सारा कुछ वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ट्रैक सिंकिंग हो गया या लैंडस्लाइड, कई बार वहाँ पे भारी वर्षा के कारण जो लैंडस्लाइड होता है वो हो जाता है, और ट्रैक्स को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि रेलवेज़ को कैसे वहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है चैलेंजेस के साथ, ठीक है। अभी ये देख लो, एक डेटा है ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज, है ना, ये कितना ज़्यादा है यहाँ पे, रूट्स इनके देख लो, 63,950 आपका ब्रॉड गॉज हो गया, मीटर गॉज 2,402 हो गया, और आपके नैरो गॉज 1,604 हो गया, तो टोटल देख लो ये 67,956 हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखा कि कैसे रेलवेज जो है अपना कितना ज़्यादा रोल अदा करती है लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकॉनमी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।